आइए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री दुर्गा की जय, रघु की जय, दारूप की जय। आइए हम मिलकर के आज जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं सप्ताह का, आज आखिरी दिन इसको पढ़ेंगे साथ में। आप सब अनम्यूट कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिं अश्नामि प्रयतात्मा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम फलम तोयम मे भक्त्या प्रयच्छति मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहर्तम् भक्तैर्पहृतम् नामि प्रयतात्मना। अश्नामि प्रयतात्मना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट हम आज क्लास के बाद में 2-3 चीजें जिन सबकी रिकॉर्डिंग रह रही हैं वो भेज देंगे। तो आज हम 22वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। कल हमने 21 तक पढ़ा था। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो हमेशा की तरह हैंड रेज रखें अपना, ताकि आपका नाम वहां से बोला जा सके। बाकी सभी म्यूट रखें। अपनी भगवत गीता आप खोल सकते हैं। 10वें अध्याय का 22वां श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम रावत प्रभु जी से। फतेह रावत प्रभु जी, आप अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। वेदानां साम वेदो अस्मि, देवानामस्मि वासव, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। तात्पर्य, पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। तो इसमें जो हमारी चेतना है, जीवन शक्ति जो है, वो भगवान स्वयं ऐसा बताते हैं। और हमने बाकी सब पढ़ा रहा, देवों के, स्वर्ग के देवताओं का राजा इंद्र बता रहे अपने आप को, मन, इंद्रियों में मन बता रहे हैं, और वेदों में सामवेद बता रहे हैं। तो ये अगेन हमें रियलाइजेशन याद दिलाएं ऐसा। नेक्स्ट श्लोक कुसुम लता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। रुद्राणां शंकराश्चस्मि वित्तेशो यक्षरसां वसूनां पावकाश्चस्मि मेरु शिखरीणाम् अहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। 11 रुद्रों में शंकर ये शिव प्रमुख हैं, भगवान के अवतार हैं, जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष
तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरू पर्वत अपनी समृद्ध संपदा के लिए विख्यात है। हरे कृष्णा। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं भगवान सब चीजों में प्रमुखता बता रहे हैं। तो शिव जी को भी जब हम देखें तो शिव जी भी भगवान के ही, भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूँ, राइट। अगेन ये क्या है, ये सिंबलाइजेशन है, भगवान की स्मृति को ट्रिगर करने के लिए है ये सब, राइट। इसलिए ये सब भगवान अपने ऐश्वर्य बता रहे हैं। नेक्स्ट अभी जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िए। पुरोधसा च मुख्यमा विधि पार्थ बृहस्पति सेनानी माम स्कंदः सरसामस्म सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तात्पर्य, इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, उसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के हे स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे बताया, जब भी हम समुद्र को देखें, समुद्र कितनी बार देखते हैं हम, कई बार जाते हैं ना, समुद्र को देख के भी हमें क्या होना चाहिए कि ये भी भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। और साउथ के अंदर कार्तिकेय की बहुत ज्यादा पूजा होती है, तो कार्तिकेय को भी यहाँ पे भगवान स्वयं बताते हैं कि कार्तिकेय में ही। नेक्स्ट सपना माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुरोधसां च मुख्यम मा विधि। माता जी कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं आप? नहीं, नेक्स्ट पढ़ना है महर्षिणाम। महर्षिणाम भृगुरहं गिराम असीम एकम अक्षरम यज्ञानां जप यज्ञः असीम स्थावराणाम हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तात्पर्य, ब्राह्मण के प्रथम जीव, ब्राह्मण नहीं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है, अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरू का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरू तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है, अतः हिमालय मेरू से बढ़कर है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे भृगु का बताया भगवान ने कि मैं भृगु हूँ। ओम, जो हम ओमकार का उच्चारण करते हैं, भगवान कहते हैं मैं भी वो मैं ही हूँ। एक तो अलग श्लोक भी आता है, उसमें भगवान यही बताते हैं। हरि नाम जो हम जप करते हैं या कोई भी यज्ञ करते हैं, वो भी भगवान बताते हैं कि वो भी मैं ही हूँ। और मेरू जो पीछे आया था, हमारे उसमें साधारण भौतिक जगत के अंदर हम पर्वत का मतलब क्या सोचते हैं कि पर्वत भी अचल, कि चल नहीं रहा है, वो अचल है, राइट। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि मेरू पर्वत चलता है, सचल है वो।
लेकिन हिमालय क्या है, हिमालय अचल है। तो अचलों में हिमालय ऐसा बताया भगवान ने कि मैं दोनों ही तरह से, सचल और अचल के अंदर जो सबसे बड़े हैं उनको भगवान ने बताया कि वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव है। तो उसको कभी भी देखो तो रिमेम्बर मी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये कोई भी स्टेबल आइटम है उसको सचल कभी नहीं बताया गया, इसका कोई उदाहरण मिल सकता है क्या कि मेरू सचल कभी रहा है? मेरू? हाँ मेरू, सब कोई उदाहरण कहीं मिलता है क्या? प्रभु जी मुझे नहीं ज्ञात, किसी और को अगर ज्ञात है तो शेयर कर सकता है। जैसे हिमालय एक नाम है, वैसे कि मेरू एक नाम है, वो भी पर्वत है और ये भी पर्वत है। मेरू पर्वत, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर गलत हो तो करेक्ट कर सकते हैं आप सब लोग मुझे। मेरू का शुद्ध नाम सुमेरु है, मेरू का शुद्ध नाम है सुमेरु पर्वत। हाँ, नहीं तो उसके हरे अलावा कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी मेरू का शुद्ध नाम सुमेरु नहीं है, मेरू सुमेरु दो पर्वत है। जी चलो जी। लेकिन मेरू का जो ये आपने प्रश्न किया, ये मेरे मन में भी था हाँ जी। कि मेरू कैसे सचल हो सकता है। हाँ कोई भी चीज है। हाँ प्रभु जी अगेन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जब ये हुआ था जी समुद्र मंथन हुआ था, जी समुद्र मंथन में मेरू पर्वत ही लेकर आए थे ना उस भगवान जी के ऊपर रखने के लिए। मंदराचल नाम का पर्वत था प्रभु जी, वो प्रभु जी मंदराचल पर्वत। मंदराचल। इसीलिए बोला था, शायद मैं गलत बोल सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे कंफर्म करना चाहता था। हाँ, ठीक, मंदराचल। थैंक यू फॉर करेक्शन। तो मेरू का मुझे मालूम करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता मेरू का सचल क्या। जी जी आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता, हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, इसमें तात्पर्य में पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, इसका अर्थ क्या है समझ नहीं आया थोड़ा। तात्पर्य में माता जी आप ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, कभी कभी पशु यज्ञ की भी प्रभु जी, इससे थोड़ा आगे है ऊपर। पशु यज्ञ बोल रहे हैं क्या आप? हाँ जी हाँ जी। पशु यज्ञ माता जी जो यज्ञ करते हैं कई बार तो बलि चढ़ती है ना, बलि यज्ञ के अंदर। तो प्रभुपाद जी वो बता रहे हैं कि कई जगह यज्ञ का मतलब होता है कि लोग बलि चढ़ाते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ जो है, क्योंकि जो हम संकीर्तन यज्ञ जिसे बोलते हैं उसमें तो हिंसा नहीं आती कोई भी, तो इसलिए सबसे शुद्ध है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी। हाँ प्रभु दंडवत प्रणाम। वो जो माता जी पूछ रहे कि संस्तुति की जाती है, संस्तुति यानी अच्छा माना जाता है कभी कभी। तो जैसे 10 ऑफेंसेस हम बोलते हैं ना कि वैदिक शास्त्र का खंडन नहीं करना चाहिए, जो शास्त्रों में बताया है वो सही है। तो यहाँ पे संस्तुति इसलिए की जाती है कि जब उस प्रकार के यज्ञ होते थे पहले, तो एकदम बूढ़ा, एकदम जिसका प्राण अभी निकल जाए ऐसा प्राणी होता था आहुति पे, और उसकी बलि दी जाती थी। ऐसा वो पूरा बूढ़ा होना चाहिए, उसका मीन्स शरीर युवा नहीं होना चाहिए। और ऐसे बलि देने के बाद जो यज्ञ होता था उसको अर्पण करने के बाद उसे तुरंत मनुष्य शरीर मिल जाता था, यानी उसको एक क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी भगवान के पास जाने के लिए, इसीलिए वो संस्तुति की जाती थी। लेकिन उसमें भी हिंसा होती है, इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जप यज्ञ में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ भगवान के पास जाने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा रहती है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। धन्यवाद माता जी। हरि बोल प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया, बट जब मैंने ज्वाइन किया मैंने सुन रहा था कुछ मेरू पर्वत से रिलेटेड कुछ डिस्कशन हो रहा था, क्या था वो प्रभु? प्रभु जी ये बात कर रहे थे कि मेरू पर्वत को यहाँ बताया गया कि सचल होता है। तो हाँ किसी को कुछ पता है कि सचल कैसे है, वो उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ प्रभु, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर दो भगवान ने अपना जो कंपैरिजन किया है ना वो दो पर्वतों से किया है, मेरू से भी और हिमालय से भी। तो मेरू और हिमालय में डिफरेंस क्या है? मेरू सचल है और हिमालय अचल है। तो हिमालय से कंपैरिजन इसलिए किया है क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक दुनिया में, भौतिक जगत में जो है वो हिमालय है, वो अचल है, उसका कोई मूवमेंट नहीं है। और मेरू से इसलिए किया गया है क्योंकि मेरू जो है वो सचल है, बट वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं है, वो दूसरे डायमेंशन में आता है, जो कि मतलब फिजिकल बाउंड्रीज में एग्जिस्ट नहीं करता है। और वो वहां पे सबसे बड़ा पर्वत है, उसका बताया गया है कि वो करीब 1 लाख योजन उसकी हाइट है। तो 1 योजन में 12 किलोमीटर आते हैं।
तो 12 लाख किलोमीटर उस पर्वत की हाइट है, लेकिन वो क्योंकि दूसरे डायमेंशन में है, वो फिजिकल डायमेंशन में नहीं है, इसलिए वो सचल है, उसमें मूवमेंट है। प्रभु जी ये तो नहीं क्लियर हुआ कि मेरू सचल है। कहीं डिस्प्लेसमेंट हुआ मीटर में, किलोमीटर में, या योजन्स में? कहीं किसी कथा में ऐसा मूवमेंट दिखाया गया है क्या? प्रभु जी देखिए, इससे रिलेटेड कथा तो अभी मुझे ध्यान नहीं है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एज फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हिमालय पर्वत जो है वो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हिमालय का मूवमेंट नहीं है। हिमाचल जो है वो अपनी जगह पे स्थिर है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ एक और दुनिया है, एक और वर्ल्ड है जो कि जो फिजिकल डायमेंशंस हैं वो उसके बियॉन्ड एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हम अभी इस योनि में रहते हुए हम जिन्हें नहीं देख सकते हैं। तो उन डायमेंशंस में जो चीजें हैं वो फिजिकल चीजों की तरह से बिहेव नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो फिजिकल मैटर्स होते हैं वो अगर जैसे फॉर एग्जांपल हिमालय में जो मैटर है वो मूव नहीं कर सकता, बट मेरू पर्वत क्योंकि फिजिकल मैटर नहीं है, इसलिए वो उस तरीके से बिहेव नहीं करता है जिस तरीके से हिमालय पर्वत बिहेव करता है। अब इससे रिलेटेड मेरू पर्वत के मूवमेंट से रिलेटेड कोई कथा ऐसा अभी एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं है, वो ढूंढना पड़ेगा। प्रभु जी एक ईंट भी उठा के रख दें तो सुबह से लेके शाम तक और बरसों तक कहीं आधा इंच भी नहीं हिलती है, तो एक पहाड़ कैसे हिल जाएगा? प्रभु जी कूर्मा अवतार में मेरू पर्वती तो लेके आते हैं। मंदराचल पर्वत था, अभी हमने बात की थी इसी पे। वो उसकी रई बनाई गई थी, मथानी बनाई गई थी वो। हाँ वो अलग पर्वत है, और मेरू पर्वत उसमें आता है बातचीत में। और जी जो आप कह रहे हैं ना अभी, अगेन जैसा मैंने कल कहा था ना, हमें अपने शास्त्र को चैलेंज मोड में नहीं रखना चाहिए कभी भी। नहीं चैलेंज में नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कथा किसी में आया तो जरा होगा कि ये इसने जगह बदली। आपने अभी एक पंक्ति कही ना, वो चैलेंजिंग टोन में थी। वो क्या थी कि इस जगत के अंदर 1 इंच भी नहीं हिलती, सालों तक रखी रहे, तो वो कैसे हिल सकता है? आपका ये जो क्वेश्चन था ना, पूछने का तरीका वो चैलेंज था। हमें प्रश्न कैसे करना चाहिए जो आपने पहले किया था कि हमें समझ में नहीं आ रहा सचल कैसे होता है, कोई उसका एग्जाम्पल मिले तो हम जानना चाहते हैं। हाँ एक्चुअली अभी तक कोई ऐसा उदाहरण आया नहीं है जिसमें कोई रखी हुई चीज को सचल कहा जा सके, अभी तक नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हाँ ये एक्चुअली मुझे लगता है ये मेरू पर्वत है, ये मेरू फिर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जब आप केदारनाथ जाते हैं तो वहां से मेरू सुमेरु दोनों के दर्शन होते हैं, वो ट्विन दोनों हैं, मेरू सुमेरु। तो जैसा अभी प्रभु जी बता रहे थे कि ये फिजिकल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये मेरू का जिक्र शायद कोई और हो सकता है, जैसे वो बता रहे थे कि भाई इसका डायमेंशन ये चलता है या सचल है, तो हो सकता है ये मेरू सुमेरु का जिक्र ना हो, ये कोई और हो। प्रभु जी तो हम इसको क्या कर सकते हैं? आज ही मेरी अच्युत गोपाल प्रभु जी से बात हुई थी, जो हमारे साथ सबसे पहले दिन जुड़े थे प्रभु जी, ब्रह्मचारी जो थे। उन्होंने बोला कि वो 1 मई को हमारे साथ वापस जुड़ना चाहेंगे। तो इस तरह के प्रश्न हम रख सकते हैं अपने साथ में और उनसे चर्चा कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न हम हमेशा, हमारा उद्देश्य क्या है, हम जिज्ञासा रखनी है। कुछ जिज्ञासा हम आपस में मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो वो हायर क्वेश्चन हो जाते हैं, वो हम आगे और लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी। प्रभु जी मुझे इसी तात्पर्य में सेकंड लाइन का वो पूछना था, समस्त दिव्य ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है, ये लाइन समझ में नहीं आई। कृष्ण ओमकार का रूप है मतलब भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं, ऐश्वर्य बता रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मैं आपको कैसे हर चीज में स्मरण कर सकता हूँ, कैसे याद कर सकता हूँ, राइट? तो भगवान यहाँ पे अलग अलग चीजों में बोल रहे हैं कि जब तुम इनको देखो तो मुझे रिमेम्बर करो, मुझे याद करो। तो यहाँ पर जैसे बताई ये सब चीजें, तो जब आप समुद्र को देखें तो आपको भगवान याद आना चाहिए, भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि समुद्र मैं हूँ। यहाँ पर बता रहे हैं जब हम ओमकार, ओम का उच्चारण करते हैं ओम, तो हम भगवान को याद कर रहे हैं। वहां पर वो कृष्ण का अवतार है, वो भी बता रहे हैं भगवान ऐसा, राइट? प्रभु जी सारे ज्यादातर मंत्रों में भी ओम सबसे पहले उच्चारण होता है, और ओमकार तो एक अलग से भी श्लोक आता है जहां पर ये बताते हैं भगवान कि मैं ओमकार मैं ही हूँ। आई थिंक वो आगे आएगा या पता नहीं आ चुका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन से श्लोक में। एकाक्षरम ब्रह्म वो है श्लोक, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। कौन से चैप्टर में माता जी? वो 8th में शायद हो, 8th में फिर आ चुका है फिर। तो वहां पे भी भगवान ये बताते हैं कि मैं ओमकार हूँ।
प्रभु जी जैसे एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं 10.25, तो इसमें जो जितनी भी विभूतियां भगवान ने दी है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो विभूति है, जो मतलब वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, बट उसमें भी अगर सबसे इम्पोर्टेंट हम कहें ना, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण हरे राम का यज्ञ जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो जब कोई पूछता है ना कि जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जपा करते हैं, माला करते हैं, तो जब कोई पूछता है कि आप ये क्यों करते हो और इसका क्या महत्व है और ये क्यों सर्वश्रेष्ठ है, तो उसके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, लेकिन यहाँ पर गीता से भी हम उसको कोट कर सकते हैं कि 10.25 में भगवान ने स्वयं क्या कहा है कि समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। नाम जप, करेक्ट। ओके, तो आगे बढ़े फिर अब। जी प्रभु जी। नेक्स्ट सपना माता जी, आपने पढ़ा था ना अभी तो, नीना माता जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तात्पर्य, अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है। इसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ पर भी हमें फिर बताया भगवान को कहाँ से उनके समझा जा सकता है। अश्वत्थ कौन सा वृक्ष होता है? पीपल। अश्वत्थ पीपल का प्रभु जी, पीपल का। एंड देन 15वें अध्याय में पहला, शायद पहला दूसरा वो आया है श्लोक इस संदर्भ में। वट वृक्ष नहीं है क्या? पीपल है क्या? पीपल है, पीपल है, तो पीपल ही है। और पीपल के वृक्ष की खासियत आई थिंक हम सब लोगों ने पढ़ी होगी स्कूल बुक्स में कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है, क्योंकि बाकी जो वृक्ष होते हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड सोख के ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बट रात में वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बट पीपल का जो वृक्ष है वो 24 घंटे ही ऑक्सीजन रिलीज करता है। और दूसरा उसमें इम्पोर्टेंट खासियत ये होती है, हम लोगों ने नोटिस भी किया होगा, पीपल का वृक्ष जो है वो स्वतः ही कहीं पे भी बहुत जल्दी उग जाता है। हमने कई जगह देखा होगा दीवारों पे, छतों पे छोटे छोटे पीपल के पौधे उगते हुए, जो कि लोग जनरली निकाल के फेंक देते कि इससे दीवार को या छत को डैमेज करेगा। तो ये दो खासियत है पीपल के वृक्ष की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं एक शेयर करना चाहूंगी। एक वैद्य थे पूना में, तो उनके पास एक केस आई थी। उस पेशेंट के इसमें पैरों में एब्सेस रहता है ना, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं मुझे, एब्सेस यानी ग्रंथि टाइप रहता है, उसमें पस भरा रहता है, फोड़ा रहता है ऐसा। तो वो बार बार हो रहे थे, इतने बार कि 25 टाइम्स हो गया था। तो एलोपैथी वगैरह करके थक चुके थे, आयुर्वेदिक भी किया। तो एक प्रसिद्ध वैद्य है पुणे में, तो उनका आयुर्वेद का अभ्यास तो गाढ़ा है, और जैसे सात्विक व्यक्ति थे, तो उन्होंने बाकी भी शास्त्रों का अध्ययन किया था। तो उन्होंने देखते ही बोला कि तुमने पीपल के पेड़ तोड़े हैं क्या? तो वो हक्का बक्का रह गया। वो बोला क्या, आपको कैसे पता? तो वो बोला मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मेरा काम है जैसे सब उसमें हो गया। 25 पेड़ तोड़े थे, तो बोले कि तुम 50 पेड़ लगाओ, तब ये बंद होने लगा, और अपने आप बंद हो गया वो। हरि बोल। हरे कृष्ण। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा प्रभु, मेरे को एग्जैक्टली इसका बैकग्राउंड नहीं पता, बट जहां तक मैंने सुना था पीपल का जो वृक्ष है वो 84 लाख योनियों में भी नहीं आता है। ये एक मैंने कहीं सुना था, उसका एग्जैक्ट बैकग्राउंड मुझे नहीं पता है, बट ऐसा है, ये मैंने कहीं सुना है, मतलब लेक्चर में ही सुना है। पीपल का पेड़ कोई बोता नहीं है, जबकि सबकी निष्ठा को अपवित्र माना जाता है। पीपल का पेड़
कौवे की बीट से पैदा होता है, हर जगह हो जाता है ये कहीं पर भी। थोड़ा आप शास्त्रोक्त रहते हैं ज्यादा बेटर है, अदरवाइज बहुत ज्यादा किलवंती आ जाएगी। कहीं पढ़ लेना कहीं पर। नहीं माता जी, अगर आप बता रहे हैं तो आपको शास्त्र का उल्लेख करना चाहिए, अन्यथा नहीं बोलना चाहिए कुछ भी। हमने क्या कहा है यहाँ पे, शास्त्रोक्त बात करनी है। शास्त्र रखिए कि हाँ उस शास्त्र में बताया गया है, और आप चाहिए तो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं ढूंढ करके उसको। पढ़ेंगे कहीं भी फैल जाती है अपने आप ही। हाँ, नहीं ठीक है माता जी। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें अधिकतर चर्चा सबने कर ली है। बस कपिल मुनि के बारे में बताना चाहता हूँ। देवहूति के पुत्र कपिल वही हैं जिनके बारे में हम सांख्य योग के बारे में बात करते हैं। जो हम गर्भ में बच्चा की बात कर रहे थे, पहले ही बात की है, आगे हमारी भागवतम की चर्चा में वापस आएंगे। ये तो भगवान के अवतार थे कपिल मुनि। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं इनके अवतार के बाद में एक और कपिल से प्रसिद्ध हुए थे सांख्य के नाम से, लेकिन वो नास्तिक थे, और दोनों में इसलिए बहुत अंतर है, तो उनसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए इनको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पुष्कर प्रभु जी आप पढ़िएगा। हाँ भाई, हरे कृष्ण। उच्चैश्रव समाश्रवाना विद्धि माम रतोध्वम एवारताम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानू, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूं तथा मनुष्यों में राजा। तात्पर्य, एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिवजी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने देवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालनकर्ता होते हैं। महाराजा युधिष्ठिर, महाराजा परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्यों में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के हास्य होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे यहाँ दिख रही हैं। एक तो जो शब्द प्रतिनिधि यूज हो रहा है ना, जब हम बार बार बात कर रहे हैं ऐश्वर्य का, तो भगवान ये सब अपने प्रतिनिधि बता रहे हैं कि कैसे वो मुझे रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रतिनिधि को हम इस साधारण भौतिक जगत में कैसे समझ सकते हैं? प्रतिनिधि को समझने का सिंपल तरीका है, जब आप इलेक्शन में वोट देते हैं ना, तो हर पार्टी अपना एक प्रतिनिधि खड़ा करती है, राइट, और आप उसको वोट देते हैं, और फिर आपका कोई एमएलए बनता है, कोई एमपी बनता है, तो वो सब क्या, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके यहाँ से कोई बोले हमारे यहाँ से बीजेपी जीती, कोई बोले हमारे यहाँ से कांग्रेस जीती, कोई बोले हमारे यहाँ से आप पार्टी जीती, लेकिन वो पार्टी जीती कैसे? उस व्यक्ति जो वहां पे इलेक्शन में खड़ा हुआ था, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा था? उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? ये जितने भी सब बता रहे हैं ना, उनमें मैं ये हूँ, उनमें ये हूँ, तो भगवान बता रहे हैं वो मेरा प्रतिनिधि है, मतलब कि वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जब भी उसको देखें और सुने उनके बारे में, तो आपको ये कनेक्ट करना चाहिए कि ये भगवान की बड़ी पार्टी का हिस्सा है। तो सभी हम सभी उन्हीं की पार्टी है, लेकिन ये कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, राजा के बारे में बताया यहाँ पर कि राजा, विशेष तौर पर राजा की बहुत महत्व होता था पुरातन काल के अंदर, क्योंकि राजा का कार्य होता था कि पहले तो भगवत गीता बताती है उनको राजर्षि बोला जाता था। राजा जो ऋषि जैसा आचरण करते थे, आज की तरह नहीं कि उनको सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है। राजर्षि मतलब वो जन कल्याण पे फोकस रहता था उनका, कि कैसे जो मेरी प्रजा है उसका कल्याण कर सकूं। और भागवत के अंदर भी एक श्लोक आएगा, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, कि किसी भी व्यक्ति को पिता, गुरु और राजा बनने का अधिकार नहीं है अगर वो अपने अधीन लोगों को इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर ना निकाल सके, यानी कि भक्ति ना दे सके भगवान की, क्योंकि भक्ति से ही हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये नहीं दे सकता तो वो हरे कृष्ण माता जी, कौन से तीन बताए अभी? हाँ वही बता रहा हूँ। तो जो वही व्यक्ति राजा,
यानी कि अपनी प्रजा को अगर वो नहीं कर रहा, इस तरह से इस मार्ग पर लेके जा रहा, तो वो राजा बनने योग्य नहीं है। इसी तरह से कोई व्यक्ति गुरु बनने योग्य नहीं है अगर वो अपने शिष्यों को इस तरह का मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। और तीसरा, एक पिता बनने का, माता पिता बनने का अधिकार नहीं है कि अगर वो अपने बच्चों को, यानी कि अपने जो डिपेंडेंट्स हैं, ये तीनों के डिपेंडेंट क्या क्या है, अलग अलग लेवल पे हैं। माता पिता के 1 या 2 या 3 4 5 बच्चे होंगे ज्यादा। गुरु के पूरा गुरुकुल में जितने लोग हैं वो सब उसके डिपेंडेंट हो गए, और राजा के पूरी प्रजा हो गई बड़ी। तो उनका उद्देश्य वो है। तो अगर कोई भी ऐसा देश का प्रतिनिधि जो भागवत धर्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, जो सबको समझाना चाह रहा है कि भाई भगवत गीता ही इज द पाथ ऑफ लाइफ, हमें उसका पालन करना चाहिए और भगवान को शरण करना चाहिए, तो वही सच्चा राज धर्म का पालन कर रहा है, भगवत गीता में से बताते हैं, राइट, उसके हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ज्योति माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक। ओके, ज्योति माता जी शायद बिजी। कालीचरण प्रभु जी आप पढ़िए। प्रभु जी हाँ पढ़िए। आयुधानाम हम वज्रम धेनुनामस्मे कामधुक् रजनश्चास्मे कंदर्प सर्पाणामस्मे वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। तात्पर्य, वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित वैकुंठ लोक की गायें किसी भी समय दुही जा सकती है और उनसे जो जितना उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निसंदेह इस जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख तो है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे 3 उपाधियां फिर से 3 विभूतियां दी गई हैं। पहला वज्र का की उपाधि दी गई है, वज्र की विभूति दी गई है। तो वज्र का एग्जाम्पल हमने कई जगह उदाहरण में पहले भी सुना होगा कि वज्र एक बहुत ही कठोर मतलब एक उसको बहुत कठोर उससे कोरिलेट किया जाता है कि जैसे किसी को कहना होता है कि भाई आप तो बिल्कुल वज्र के समान कठोर हो या आपका हृदय बहुत वज्र के समान कठोर है। तो वज्र हथियारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एक हथियार माना गया है। और वज्र का एक छोटा सा बैकग्राउंड भी अगर मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँ तो मेरे को राक्षस का नाम तो नहीं याद आ रहा, बट एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध में एक राक्षस ने सभी देवताओं के सारे जितने भी हथियार थे वो सारे हथियार उसने मतलब काट दिए थे। तो उनके पास में कोई हथियार शेष नहीं रह गया था। तो उस टाइम पे दधीची ऋषि थे। तो दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां अपनी अस्थियां दी थी, जिससे फिर वज्र का निर्माण हुआ था, जिससे कि फिर इस राक्षस का वध हुआ था और इंद्र ने वो वध किया था। तो इसलिए वज्र जो है वो इंद्र का अस्त्र है। उसके अलावा प्रभु जी इसमें और 2 विभूतियां और कौन सी थी? एक तो कामदेव की विभूति दी गई है और सर्पों में वासुकी। हाँ वासुकी तो आई थिंक हमने पिछले श्लोकों में भी पढ़ा होगा। वासुकी जो समुद्र मंथन के लिए जिस सर्प का उपयोग किया गया था वो सर्प वासुकी था, मतलब बहुत ही लंबा बहुत ही बड़ा था। तो इसलिए सर्पों में वासुकी और काम गायों में सुरभि। गायों में सुरभि। हाँ गायों में सुरभि। तो सुरभि बेसिकली भगवान के पास में जितनी भी गाय हैं वो सभी सुरभि गाय हैं, उन्हें कामधेनु तो गाय भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली ये गाय सिर्फ दूध नहीं देती है, इसे कामधेनु इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी तरह की कामनाओं की पूर्ति करती है। इनका काम सिर्फ दूध देने का नहीं, हालांकि दूध भी देती हैं और इतना दूध देती हैं कि अनलिमिटेड दूध देती है, जितना चाहिए उतना मिलेगा। ऐसा दूध कभी खत्म नहीं होता, हम सोच भी नहीं सकते। बट सिर्फ दूध ही उनकी विशेषता नहीं है, दूध के अलावा वो कामधेनु है, तो जो भी इच्छा है वो उसकी भी पूर्ति करती है।
और साथ में जो अपना कामदेव वाली जो विभूति दी गई है, तो वो बताया गया है कि मतलब जैसे कामदेव जो है वो संतान उत्पत्ति के लिए उनका रोल जो है वो प्रमुख है, तो इसी तरीके से उन्होंने अपने आप को कामदेव से भी कंपेयर किया है। तो इन्होंने इस तरीके से इन चारों से कंपेयर करके भगवान ने बताया कि जैसे ये चारों श्रेष्ठ हैं, तो इसी तरीके से इनमें मैं ही हूँ। इसमें 2 पॉइंट और थे प्रभु जी ऐड करने के लिए। एक तो जो आपने अभी कथा बताई दधीचि ऋचि की और वज्र की, वो भागवतम के अंदर भी आएगी आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वृत्रासुर राक्षस था वो, और वो एक्चुअल में भगवान का भक्ति था, तो उसकी कथा आएगी। मैं थंडर नहीं चुराऊंगा, आगे हम पढ़ेंगे इसको भागवतम के अंदर। और दूसरी चीज, कामदेव के अलावा प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो गर्भधान संस्कार है, यानी कि गर्भ में बालक को धारण करना, ये भी एक यज्ञ बताया गया, और इसको भी, ये भी कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। तो लेकिन 2 भेद है। कपिल मुनि का भेद बताया ना वहां पर कि नास्तिक कपिल नहीं है, उनमें भेद है। इसी तरह से जब आप एक अच्छी संतति के लिए पूर्ण चेतना के साथ भगवान से प्रार्थना करके आप भोग कर रहे हैं, तो वो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि है, वो अवस्था भी, राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने इंद्रिय भोग के लिए वो कर रहे हैं, तो वो नहीं है। तो ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं इसके अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, नेक्स्ट। वासुकी जो सर्प है ना, वो भी मतलब वो सर्प है जो गरुड़ भगवान का जो गरुड़ वो है पक्षी, वो सिर्फ वासुकी को ही खाते हैं। मतलब ऐसे हर किसी सर्प को नहीं खाते, वो वासुकी जो है ना उन्हीं। ये मैंने पढ़ा था प्रभु जी, इस्कॉन की वेबसाइट्स पे पढ़ा था मैंने, डिजायर ट्री पे ही। तो मतलब वासुकी योनि है क्या? अभी इतना तो याद नहीं है प्रभु जी कि योनि है क्या, लेकिन स्पेशली यही आया था कि वासुकी सांप को नहीं खाते। फिर उनसे कहा गया था कि अब आप इनको मत खाओ, क्योंकि इनका यूज करना है हमें उस माउंटेन के लिए, वो जो लीला हुई थी वो मंदार पर्वत के साथ में रस्सी का यूज किया था ना, इसका वासुकी का। नहीं तो फिर वो तो एक प्रभु जी इसी नाग का इस्तेमाल किया था वो रस्सी बनाने के लिए। वो तो समझ में आ गया, लेकिन तो फिर वो वासुकी हरे कृष्ण प्रभु जी, वासुकी यहाँ पर वासुकी से डिफरेंट, मतलब वो नाम कई जगह आया है। एक वासुकी तो ये जो मंदराचल पर्वत को मंथन किया था, रस्सी बनी थी, और एक वासुकी जो शिव जी अपने जट उसमें धारण करते हैं गले में, वो भी, उनको भी वासुकी बोलते हैं। तो ये वासुकी डिफरेंट टर्म्स में डिफरेंट है। जैसे ये बता रहे हैं वासुकी का, अगर वो वासुकी को खा लेते हैं तो फिर वो कैसे जन्म हो, तो ये तो अजर अमर है शायद, ये जो उनके वासुकी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। साउंड कम करना बहुत ज्यादा शो। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कल्पना माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाया मर्यमा चास्मि यमः संयम तामहमहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तात्पर्य: अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है, और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा है, जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है, और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इसमें अनंत शेष जो है, अनंत शेष नाग के बारे में वर्णन हुआ है। तो अनंत शेष नाग के बारे में बताया जाता है कि वो इतना विशाल है कि यदि उसके किसी फन के ऊपर पृथ्वी को रख दिया जाए ना, तो एक मतलब पृथ्वी उसके फन के ऊपर बहुत छोटी एक बॉल या किसी बहुत छोटी चीज की तरह दिखाई देगी। इतना बड़ा वो सर्प है। जब मतलब उसका वर्णन किया जाता है तो उसको कंपेयर, उसकी विशालता बताने के लिए बताया गया है कि पृथ्वी भी उसके किसी एक फन पे उसका अनंत शेष है, और उसमें भी किसी एक के ऊपर भी अगर उसको रख देंगे ना, तो पृथ्वी बहुत छोटी प्रतीत होगी। उसके अलावा और क्या क्या था प्रभु जी, एक बार शेयर करेंगे स्क्रीन।
हाँ, उसके अलावा जलचरों में वरुण देव, पितरों में आर्यमा। हमने पितृलोक के बारे में पहले भी पढ़ा है कि पितृलोक जैसे बहुत सारे लोक हैं, उनमें एक लोक पितृलोक भी है जहाँ पर पितृयोनि होती है। तो वहां के जो कंट्रोलर है, जो उसको मैनेज करते हैं, जिनको वो रोल दिया गया है, उनका नाम आर्यमा है। और इसी तरीके से जो एक और लोक है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, क्या कहते हैं, यमलोक। तो यमलोक में जो सेवा है वो इनके यमराज के पास में है। तो वो जो उनके पास में ड्यूटी है, जिस तरीके से वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं यमलोक में, सही गलत के हिसाब से दंड देने का जो भी उनको दिया गया है, रोल जो उनको दिया गया है, तो उनके साथ में कंपैरिजन किया गया है। तो इस तरीके से चारों कंपैरिजन किए गए। हरे कृष्ण। इसमें जैसे एक बिल्ड ये है जब हम प्रतिनिधि बोलते हैं ना, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मान लीजिए ये बोला जाए कि हमारे यहाँ का जो एमएलए है वो बीजेपी का है, राइट। तो एमएलए बोला जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि जो उस प्रतिनिधि उस पोस्ट पे बैठा है वो आज पर्सन एक्स हो और कल को पर्सन वाई हो सकता है, लेकिन पोस्ट तब भी बीजेपी पार्टी की बिलोंग करती है। मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ऐसे अगर कहीं पे कांग्रेस की है, आपकी है, तो पोस्ट उसको बिलोंग करती है, लेकिन उस पोस्ट पे बैठने वाला व्यक्ति बदल सकता है। इसी तरह से जो ये पदवियां हैं, चाहे आर्यमा है, चाहे यमराज है, ये पोजीशन है, ये किसी व्यक्ति के नाम नहीं है। यमराज यानी यम लोक है, उस लोक का जो राजा है उसको बोलते हैं यमराज। सूर्य लोक है, तो सूर्य लोक के जो राजा इस समय है वो कौन है इस समय? किसी को पता है? आर्यमा नहीं प्रभु जी, सूर्य लोक के आर्यमा नहीं है। विवस्वान नहीं, हमने भगवत गीता के 4th चैप्टर में पढ़ा था ना, भगवान ने बोला ये ज्ञान मैंने से पहले विवस्वान को दिया, सूर्य लोक के राजा विवस्वान को दिया था। तो ये सब उस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो राजा बदल सकता है कोई भी। ऐसे यमराज जो बैठे हैं वो एक पोजीशन पे लेके, वो मुझे उनका नाम नहीं पता एग्जैक्ट नेम, या सूर्य लोक के राजा का तो नाम आया था इसलिए मुझे पता है। इसी तरह से सब पोजीशन है, बदलती रहती है। इंद्र भी एक पोजीशन है, इंद्र भी कोई नाम नहीं है, इंद्र एक पोजीशन है। तो उस पोजीशन पे जैसे हम बोलते हैं ना सीएम एक पोजीशन है, चीफ मिनिस्टर। पहले मुंबई में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कोई और थे, अब कोई और हैं, लेकिन वो पोजीशन है। तो ऐसे ये सब बदलते रहते हैं, क्योंकि ये अमर नहीं है, पोजीशंस अमर हैं, क्योंकि वो भगवान की पोजीशन बनाई हुई है इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए। लेकिन उस पोजीशन पे व्यक्ति बदलता रहता है, क्योंकि जितनी उसकी आयु होती है उसके हिसाब से, क्योंकि कोई भी अमर तो नहीं है इनमें से। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना प्रभु, जैसे फॉर एग्जांपल यमराज को कौन से ऋषि थे जिन्होंने उनको श्राप दिया था, तो फिर उनको विदुर के रूप में कृष्ण लीला में आना पड़ा था कुछ वर्षों के लिए। तो वो अपनी पोजीशन छोड़ के आए थे, लेकिन जो यमलोक का जो कार्य था वो एज इट इज चलता रहा था, वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। आई थिंक इफ आई एम नॉट करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस टाइम पे शायद आर्यमा ही थे जिन्होंने टेम्परेरीली वो पोजीशन उनकी शायद मैनेज करी थी। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, बट ये है कि यमराज को उस श्राप की वजह से वो पोजीशन छोड़ के आके विदुर के रूप में आना पड़ा था, तो वो पोजीशन उनको छोड़नी पड़ी थी उस टाइम पे। करेक्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें सूर्य के हर महीने के ये 12 इनके 12 पॉइंट्स हैं जो हर महीने का दिखाते हैं। तो आर्यमा अभी जो चल रहा है, ये जो पितृलोक के भी स्वामी हैं, ये वैशाख मास के हैं, और जो विवस्वान है वो विवस्वान है भाद्रपद मास में। तो जब शुरू होगा पृथ्वी सृष्टि संरचना, तो उस टाइम विवस्वान भाद्रपद होगा। क्योंकि विवस्वान ये 12 टाइप्स ऑफ सूर्य, मतलब हर महीने उनका नाम अलग अलग होता है। और उनके साथ अलग अलग यक्ष और अलग अलग राक्षस चलते हैं, अलग अलग हर उसमें उनके साथ देवता भी अलग होते हैं उनके रथ में। हरे कृष्ण। और इसी के साथ में ये भी आवश्यक है जानना कि भागवतम में ही आएगा ऐसा, भगवान ये बताते हैं उसके अंदर कि कई बार इन पोजीशंस को, क्योंकि पोजीशंस इतनी पावरफुल पोजीशन है, जब तक सामने वाले में योग्यता नहीं होगी पोजीशन पे कोई आता नहीं है, राइट। जैसे हम जानते हैं इंद्र की पोजीशन का तो हमने कितनी कथाओं में सुन रखा है, इवन टीवी सीरियल्स में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई इतने यज्ञ कर लेता है तो उसकी इंद्र की पदवी मिल जाती है। इसलिए सबसे पहले जैसे कोई यज्ञ करना शुरू करता है, 100 अश्व यज्ञ करते ही उसको इंद्र की पदवी मिल जाती है। पदवी मिल जाती है, मतलब वो योग्य बन जाता है व्यक्ति उसके लिए। इंद्रदेव अपनी पोजीशन तक काम टाइम पूरा करेंगे, तो इसलिए इंद्रदेव को सबसे पहले विचलन हो जाता है जैसे कोई यज्ञ करने लगता है कि मेरी पोजीशन खतरे में है, राइट। तो अगर योग्यता प्राप्त नहीं है किसी व्यक्ति को, लेकिन किसी का टेन्योर खत्म हो रहा है, तो जैसे अगर हम नॉर्मल साधारण जगत के अंदर देखें
कि अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने कैबिनेट्स बनाए हैं, लेकिन अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, मान लीजिए फिनेंस मिनिस्ट्री है फॉर टाइम बीइंग, या होम मिनिस्ट्री है, अगर कोई व्यक्ति योग्य नहीं है तो कई बार ऐसे लीडर्स अपने पास ही रख लेते हैं वो पोजीशन कि मैं डबल लीड करूंगा, मैं ये भी रूल करूंगा, ये भी करूंगा, राइट। तो इसी तरह से भगवान की सृष्टि में भी ऐसी है। भगवान भागवतम में बताएंगे कई बार किसी रोल के लिए कोई नहीं होता है तो भगवान ही वो रोल ले लेते हैं वापस से। जो मनु के अवतार है उसमें भगवान कहते हैं कि मैं ही वो ले लेता हूँ, वो रूप ले लेता हूँ, क्योंकि वो कोई एलिजिबल कैपेबल पर्सन नहीं है उस टाइम पर, इसलिए भगवान वो पोजीशन खुद ही ग्रहण कर लेते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं समझने के हिसाब से, ठीक है। अरे हरि बोल, आगे नहीं पढ़ेंगे हम।